हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा बेसिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है। उसमें हमने उसके पहले की वीडियो में देखे थे इधर सिंपल फ्रैक्शन था, उसका डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब तक हमने 10 वीडियोस डाले हैं बेसिक मैथ्स कोर्स पे, उसमें हम जीरो लेवल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अगर कोई नया है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, सेपरेट प्लेलिस्ट दी गई है, वहां जाके पूरा स्टडी करो। आज देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है। उसको देखने के बाद आपको लगेंगे कि ये टेढ़े मेढ़े देख के येड़े नहीं होना है, खाली ध्यान दो। अगर ये बहुत इजी है। अभी फर्स्ट वन देखो, एक फर्स्ट वन है 9 और 1/10 है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। डेसिमल फॉर्म में उसमें पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखा है ये कैसा आता है, तो उसके लिए मैं उसका मेथड बोल दूंगा। भाई मेथड कैसी होती है, तो इसका एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो भी एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जो 10 है ना, 10 इंटू 9 होता है, डिनोमिनेटर इंटू 9, उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है 10 इंटू 9, और उसके साथ प्लस करना पड़ता है, +1 अपॉन जो 10 है वो एज इट इज आएगा, और 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, और ये 1 प्लस वैसे का वैसा अपॉन 10, तो उसका क्या आ जाएगा 90 + 1 मीन्स 91 अपॉन 10। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि 10 इधर एक जीरो है, तो ऊपर काउंट करो, एक डिजिट के बाद पॉइंट दो, 9.1। ये देखो यही है, सेम आंसर है, पर उसकी मेथड ये है। आपको समझ में आया होगा, सिंपल मेथड है, यही यूज करके मैंने ये बनाया, पर मुझे डायरेक्ट मैं बना सकता हूं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है आपको भी ये आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम ऐसा कर सकते हैं 5.3 कैसे आया, 10 इंटू 5 कितना आएगा 50, 50 + 3 53 10 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ये सेम मेथड, वही मेथड है, वो लिख लो। अगर पेंसिल है, पेन है आपके पास, तो जल्दी से ये लिख लो। ओके, और ये आगे वाला ये भी ऐसा ही है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 + 9 39, इधर 39, इधर नीचे 10 है, 10 मीन्स 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। सिंपल है, याद रहेगा आपको, प्रैक्टिस कर लो, आपको याद रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 100 है, इंटू 9 है, 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा 900, 900 + 1 मीन्स कितना आएगा 901। इधर 20 है, 20 मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, राइट साइड से काउंट करना है 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अगर आपने यहां देखा तो डिनोमिनेटर में 10 है, 10 10 100 1000 ऐसे आए, तो ये सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर 10 की जगह पे 4 5 6 7 8 नंबर आए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है अभी छट से हम देख लेंगे। ओके, ये समझ में आया होगा, तो मैं उसको रफ करता हूं, अभी बाद में कुछ देखेंगे वो हटके होगा। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अभी हमने एक मेथड देखा था, वैसे ही उसको सॉल्व करना है। अभी ये देखो क्या करना है, 2 6 दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 6 कितना हो जाता है 6 2 12 प्लस ये ऊपर 3 अपॉन 2, और उसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा 15 अपॉन 2। यहां तक समझ में आया होगा। उसको पॉइंट में कन्वर्ट डायरेक्ट भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पर हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, उसको क्या करना है, 2 को 10 करो, 100 करो, 1000 करो, ऐसे किए तो डेसिमल डायरेक्टली दे सकते हो। तो अब ये देखो, ये नीचे वाला जो 2 है डिनोमिनेटर में, उसको 10 करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो पहले देखो, हमको याद है। अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 5 2 10, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मीन्स न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका क्या हो जाएगा 5, ये 15 और ये 5 दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे 5 2 10, ऊपर कितना आएगा 15 5 75, 15 5 75। अभी इतना सिंपल हो गया, इधर क्या है 1 0 है, तो ऊपर जब पॉइंट्स देते हैं ना न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद देते हैं, तो 7.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है, सिंपल लग रहा है। ये एक मेथड है, और एक दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है,
और सेकेंड मेथड भी मैं आपको बोल दूंगा क्योंकि आपको वही मेथड भी आना चाहिए। ये 6 का 6 ऐसे ही लिख दो और 3.2 है, इधर कुछ नहीं है तो ये प्लस का साइन होता है, ये 3/2 होता है, तो उसको सॉल्व करते समय 6 एज इट इज रख दो, उसको कुछ मत करो। ये 3/2 है, 2 को क्या करना है, हमें 10 में कन्वर्ट करना है, वैसे ही तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 6 अपना अकेला जैसे का वैसा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वैसे ही रखो। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर में 5 3 कितना होता है 15 ये 10 होता है, उसका क्या आएगा फिर, ये दोनों का क्या होता है 6 का 6 एज इट इज वैसे ही रहेगा। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, ये 5 का 5 एज इट इज, खाली पॉइंट 0 निकल गया, पॉइंट आ गया। बाद में इधर क्या होगा, ये दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन भी हमने देखा है बेसिक मैथ्स कोर्स में, ये 6 का एडिशन हो जाएगा, 6 का एडिशन होगा 1 के साथ, 6 + 1 7, और पॉइंट के बाद जो 5 है वो एज इट इज आएगा। ये देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, बट मेथड 2 है। आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, उस मेथड के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसमें लगे रहो। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ 7 है अपॉन 4 है और इस साइड में 5 है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। मुझे तो अभी जो मैंने मेथड बोला उसमें से सेकंड मेथड तो मुझे ज्यादा पसंद है। आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, इजी लगती है, उस हिसाब से आप सॉल्व करो। 5 को मैं जो 5 है उसको एज इट इज रख दूंगा, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, ये 7/4 ऐसे लिखता हूं। अगर अभी मुझे पता है कि 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 10 हो जाएगा, 10 तो नहीं होता, तो 100 तो हो सकता है, कौन से नंबर से 25, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएगा, तो ये 5 एज इट इज रहेगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई, अगर आपको डायरेक्ट टेबल नहीं आता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 25 का टेबल नहीं आता, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 7 का टेबल 5 तक बोलो, 35 5 3 7 2 14 14 15 16 17, इतना सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो। अगर 25 7 175 अगर नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हो। अभी ये देखो, ये अगर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, 25 4 100, तो ये 5 एज इट इज अकेला, और यहाँ 2 zeros है, 2 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट पे काउंट करके पॉइंट इधर दे दो, 1 7 1 2, समझ में आया यहाँ तक। अभी दोनों का एडिशन करो, 5 + 1 कितना होगा, 5 + 1 तो 6, और ये एज इट इज, ये ऐसा आंसर है। दिखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा पर प्रैक्टिस से आप ये भी कर पाओगे। इस मेथड से करो या मैंने जो उसके पहले जो मेथड बोला है उसी मेथड से भी आप कर सकते हो। अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए है। 5 3/10 वन एग्जांपल, सेकंड वाला 4 5/4 थर्ड, 2 7/, इधर क्या लिखूं 5, ओके। और एक एग्जांपल 3 9/100। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और मैथ्स को मजबूत करो। थैंक यू।